जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी बच्चे होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। माँ भगवती की कृपा सदैव बरसती रहे। तो आज हम बताना चाह रहे हैं बाबू कि जो लोग हमसे कमेंट किए हैं और हमसे फ़ोन करके पूछे हैं कि गुरुजी मैं नवाड़ मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ठीक है, हम 5 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 2-2 लाख जाप कर चुके हैं, 3-3 लाख जाप कर चुके हैं, हमें नवाड़ मंत्र का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो बाबू कैसे होगा अनुभव? आपको ये नहीं पता है। आपने यूट्यूब से नवाड़ मंत्र उठा लिया, ठीक है, आपको कुछ तरीके नहीं पता, आपको कुछ विधि विधान नहीं पता है, ठीक है, और आप नवाड़ मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको कैसे उसमें सिद्धि प्राप्त होगी? बाबू किसी भी मंत्र को, ठीक है, जो लोग बताते हैं उसका 1.25 लाख जाप करो, 5 लाख जाप करो, 10 लाख जाप करो, 3 लाख करो, 27 लाख करो। तुम एक बार सोच सकते हो कितना जाप बहुत हो गया है, ठीक है, इतनी जल्दी संभव नहीं है, ठीक है, बहुत समय लगेगा और किया भी जा सकता है, दिन रात करके कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबू हमारे हिसाब से हमारा तो ये मानना है, जो मेरे अनुभव हैं मैंने किए हैं, आज तक मैंने तो कभी नहीं किया है ऐसा। और मैं एक कह भी रहा हूँ कि जिसे भी कभी अनुभव ना हुआ हो नवाड़ मंत्र से, ठीक है, और वो मेरे द्वारा बताए गए मंत्र से, ठीक है, साधना करे, ठीक है, और मैं उसको 1.25 लाख ना 50,000, ठीक है, मेरे द्वारा कहे हुए 11 माला मात्र करे, ठीक है, डेली 11 से 21 माला करे, अगर उसे सिद्धि ना मिले तो मेरा नाम बदल दे, ठीक है बाबू। लेकिन बात ये होती है ना कि नवाड़ मंत्र को सब लोग बताते हैं, एक दूसरे को देख के सब बताते हैं, लेकिन नवाड़ मंत्र का कभी अर्थ पता किया है कि नवाड़ मंत्र है क्या, इसका महत्व क्या है इस ब्रह्मांड में? जो से है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो आपसे अगर हम ये पूछ लें कि ये है क्या, इसका तात्पर्य क्या है? नवाड़ मंत्र सभी लोग जिसके मुख से गुरु जी हम नवाड़ मंत्र का किए, अरे बाबू नवाड़ मंत्र किए हो लेकिन नवाड़ मंत्र का अर्थ जानते हो नवाड़ मंत्र क्या है? तो बाबू जो ओम जैसे है, ओम, ओम शब्द किसका है ये तो किसी को पता नहीं होगा। अगर पता हो तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है, ओम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो और ओम तो उसे पता नहीं, ठीक है, और एम किसका है ये तो पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। ओम जो है माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता का, ठीक है, जब इस सृष्टि की रचना उत्पत्ति हुई थी, प्राकृतिक को माता बना रही थी, तो ब्रह्मांड में अगर सबसे पहले गूंजने वाला कोई शब्द है तो ओम है। ओम, समझ गए, ओम से ही ये प्राकृतिक बनी हुई है, समझ गए, इसीलिए ओम का सबसे बड़ा महत्व होता है। और ओम लगाने से किसी भी शक्ति को साधा जा सकता है, किसी भी मंत्र की ऊर्जा को साधा जा सकता है, बैलेंसिंग करने के लिए ओम लगाया जाता है, ठीक है, ओम का ये मतलब होता है, ठीक है। और ओम ब्रह्मांड में सबसे पहला महामंत्र ओम माना जाता है, ठीक है। ओम में अगर देखा जाए तो ओम का अगर कायदे से गहन करो इसका अर्थ समझना, ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट में बताना, ना समझ में आए तो हमसे पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो और एम के बारे में पूछ लो, एम के बारे में, ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो एम जो अक्षर है वो माता महासरस्वती का है, ठीक है, जो ज्ञान की देवी है, ठीक है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो एम जो हो गया है ये माता सरस्वती का हो गया, ठीक है। और ह्रीम जो मत है अक्षर है, ठीक है, वो माता महालक्ष्मी का है, ठीक है। और जो क्लीम है क्रीम, ठीक है, क्रीम जो अक्षर है वो माता महाकाली का है, ठीक है। और चामुंडाय विच्चे, चामुंडाय विच्चे, इसका अर्थ क्या हुआ आप सोच सकते हैं, ठीक है। एक बात जरा दिमाग लगाने वाली बात है बाबू, ठीक है, ऐसे तो मंत्र कोई भी उठा के दे देगा, लेकिन बाबू जब उसका तुम्हें तंत्र का तहर जब तक तुम्हें नहीं पता होगा, तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का अर्थ क्या होता है, तब तक आप सिद्धि साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, आप किसी भी मंत्र का लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। और मंत्र कहीं से उठा लेने से आप जाप करोगे कभी नहीं सफल होगा, तुम कुछ भी कर लो,
ठीक है। 10 साल तुम जाप करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, बहुत ज्ञान वाली बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, शायद यूट्यूब पे किसी ने ना बताया हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ह्रीम जो होता है माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, और जो क्रीम है वो माता महाकाली का है, और चामुंडाए विच्चे, चामुंडाए जो आया है, चामुंडाए माता दुर्गा है, समझ गए। और जो ये 3 शक्तियां उत्पन्न की गई हैं, ठीक है, जो बीच में आई हैं, ऐम ह्रीम क्लीम, ठीक है, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, इनकी उत्पत्ति माता दुर्गा से ही हुई है। जिन्हें चामुंडा बोला जा रहा वो माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता ही है। चामुंडाए विच्चे, विच्चे का मतलब हो गया कि दुर्गा के ही अंश से, इन्हीं की बीज से उत्पन्न हुई शक्तियां ये तीनों महाशक्ति हैं, समझ गए। तो आप जब भी आराधना करें, ठीक है, तो आप तीनों देवियों का ध्यान धर के भी कर सकते हैं, या फिर इसमें से 3 में से एक का ध्यान धर के करें, ठीक है। और बाबू ऐसे मंत्र उठाने से काम होगा नहीं, ये भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप क्या जो गुरु हो, ठीक है, जिसने माता की सिद्धि कर रखी हो, जिसके पास माता महाकाली की सिद्धि हो, ठीक है, या माता दुर्गा की सिद्धि हो, ठीक है, इस प्रकार के जो साधक होंगे, जो किए होंगे, ठीक है, जिनका दरबार चलता होगा, उनके द्वारा आप दीक्षित हो, ठीक है, आपको वो दीक्षा दें, उसके बाद वो तुम्हारे शरीर में शक्तिपात करें, ठीक है, माता की ही अंश स्थापित करे, माता की ही योगिनियों की शक्तियां आपको प्रदान करे वो, ठीक है। उसके बाद आपको इस मंत्र से अनुष्ठान करवाया जाए तो 1.25 लाख नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 21,000 भी जाप नहीं कर पाओगे। अगर सिद्धि तुम्हें ना प्राप्त हो तो जो कहना वो हार जाऊंगा, लेकिन मेरे कहे अनुसार चले हो, ठीक है। किसी भी मंत्र की 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख जाप करने से कुछ नहीं होता है बाबू। तुम्हारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए माता के प्रति, वो भाव होना चाहिए, माता जरूर आएगी, 100% आएगी, समझ गए। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसा है कि माला पकड़ ली इस हाथ में, अब उनको ये भी नहीं पता है कि पहले किसका जाप करना है, समझ गए। अब कोई कोई ये पूछता है गुरुजी आसन सिद्ध चाहिए, माला सिद्ध कैसे करा जाई, का सिद्ध करी हो। अब वे मुहूर्त ढूंढत फिरती, शुक्र करी हो तो ठीक रही, नहीं सोमवार वाला दिन ठीक रही। अरे बेवकूफो, सारे दिन तो इसी माँ भगवती के बनाए हुए हैं, ठीक है। आज तक मैंने अपने जिन बच्चों को साधनाएं कराई हैं, मैंने कभी मुहूर्त नहीं देखा है, ना मैंने कभी दिन ढूंढा है, ठीक है। और मैंने भी जब की थी, हमारे गुरु ने कराया था, ठीक है, हमारे गुरु ने भी हमको कभी ये नहीं बताया था कि अमावस्या को करना है, शुक्ल पक्ष में करना है, क्या करना है, ठीक है। और क्यों सफल हुए बाबू, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये तो सब ढोंग बनाना है, ठीक है, पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं, ठीक है बाबू। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मंत्र से शक्ति प्राप्त होती है, सत्य है, लेकिन बाबू उसके पहले जब तक आपका गुरु नहीं होगा सक्षम, और गुरु ही आपको वो शक्ति की एक अंश मात्र, किंचित मात्र एक अंश देता है, समझ गए। उसके बाद आपको उस मंत्र द्वारा उसी अंश को बढ़ाना होगा, ठीक है, तब वो शक्ति आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नवाण मंत्र ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है, समझ गए, महादेवी का मंत्र है, समझ गए। इसके समक्ष कुछ भी नहीं, सारे कार्य करने में सक्षम है, समझ गए। नवाण मंत्र तामसिक भी चलता है, लेकिन वो बाबू तंत्र में जब देवी चलती हैं तब वो तामसिक चलता है, ठीक है, जिन्हें अघोरी दुर्गा बोला जाता है, समझ गए। आप क्या समझते हैं कि आप दुर्गा माता सिर्फ सात्विक ही चलती हैं? दुर्गा माता भी अघोर से चलती हैं, समझ गए। और शीतला माता भी अघोर से चलती हैं, समझ गए। और माता महाकाली भी अघोर से चलती हैं, सात्विक से भी चलती हैं, तामसिक भी चलती हैं। लेकिन बाबू जो अघोर से चलती हैं वो महाप्रलयकारी शक्ति होती हैं। जरा सी भी चूक आपको महंगी पड़ सकती है, आपके परिवार को भी पड़ सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि सदैव माँ रूप में पूजो। माँ कभी अपने बच्चे का अहित होने नहीं दे सकती है, ठीक है। तो बाबू जिसे भी ना अनुभव मिल रहे हों किसी भी प्रकार के, ठीक है, उसकी साधनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं, तो बाबू हमसे संपर्क करें, मैं उसे बताऊंगा कि साधनाएं सिद्धियां कैसे सफल की जाती हैं, ठीक है। आप ऐसे 1.25 लाख जाप करो, 10 लाख जाप करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बाबू। जरूर सफलता मिलती है, मंत्र झूठे नहीं होते हैं। लेकिन जो आज हमारे यहाँ गुरु लोग बैठे हुए हैं, कुछ उनकी गलतियां हैं, ठीक है, सारी गलतियां गुरुओं की नहीं होती हैं, कुछ शिष्यों की भी गलतियां होती हैं, समझ गए।
चलिए ठीक है, हम जो कहना चाह रहे थे वो बता दिया है, ठीक है। और कुछ शिष्य जो हमारे हैं ना, जो साधना सिद्धि करना चाहते हैं तो बाबू आ सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, ठीक है, अपने गुरु के सानिध्य में गए हुए थे, हमें काम था कुछ, ठीक है, जो हमारे गुरु ने हमको बुलाया था, तो मैं बाहर गया था, ठीक है, अपने गुरु से मिलने, ठीक है। तो मैं वहां से आ चुका हूँ आश्रम पे, ठीक है। अब दरबार चालू हो चुका है बाबू, जिसे भी सिद्धि साधना करना है, जिसे भी जो जानकारी चाहिए वो आ सकता है मेरे सानिध्य में, कंप्लीट करे अपनी सिद्धि साधना, कंप्लीट करे, शक्ति अपनी कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद अपना आगे बढ़े, ठीक है, दरबार चलाए और जगत कल्याण करे, ठीक है। और नवाड़ मंत्र से भी सारे कार्य किए जाते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्योषण, पूरे षष्ठ कर्म की विद्याएं की जाती हैं। लेकिन बाबू ये आप नहीं सीख पाओगे, ऐसे बगैर गुरु के नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली जाप कर सकते हो, कृपा जरूर रहेगी माता की, लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप जब जान ही नहीं पाओगे हमें सिद्धि हुई है या नहीं हुई है। ये सब गुरु ही कराता है, गुरु के क्षण में ही आप कर पाएंगे, ठीक है। ये आप मत समझना कि माता दर्शन नहीं देगी, माता दर्शन देगी, इसी नवाड़ मंत्र से देगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन बाबू कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो गुप्त हैं, ठीक है। आप गए, माला उठा लिया, 1.25 लाख जाप करने लगे, हे माता हम तेरा मंत्र जाप करने जा रहे हैं 1.25 लाख, ठीक है। और उसके बाद उठाया, रोज 108 माला जाप करने लगे, हम कह रहे जिंदगी बिता दो जो कभी हो जाए, पूरी जिंदगी बिता दोगे, कभी नहीं होगा, समझ गए बाबू। शुरुआती तौर पे हम भी भटके हैं, मुझे जब नहीं पता था, देखिए हम भी कोई तंत्र मंत्र माँ के पेट से नहीं सीख के आए थे, हमने भी मेहनत की है, हमने भी गुरुओं के सानिध्य में रह के ज्ञान प्राप्त किया है बाबू, तब आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और मेरी माँ भगवती की कृपा से ही मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ, उसी के आदेश से, ठीक है। जहाँ पे मैं भूलता हूँ, ठीक है, हमसे गलतियाँ होती हैं, माता मुझे बताती है, मार्ग दिखाती है, ठीक है। वो सब माँ भगवती की ही कृपा है बाबू, ठीक है। तो सिद्धि साधना जितना लोग आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, और जितना लोग कठिन समझते हैं उतना है भी नहीं, समझ गए। अगर अच्छा गुरु आपको मिल गया, ठीक है, अच्छे रास्ते से चले तो बहुत ही सुगम है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि शक्तियां इस प्रकार आपको प्राप्त होंगी। लेकिन बाबू अगर ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गए तो पैसा जाएगा, पूरी जिंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कभी नहीं शक्तियां प्राप्त कर पाओगे, समझ गए। तो ठीक है बाबू, आशा विश्वास करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।